हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये हम सबको पता है कि इंडिया क्या है, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया ने काफी डेवलपमेंट किया है इंडिपेंडेंस के बाद, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्रीज का, टेक्नोलॉजी का, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो। इंडिया ने अपना फुल पोटेंशियल के साथ एक खुद को रिप्रेजेंट एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में किया है। तो इंडिया की लोकेशन जानने के लिए, साइज जानने के लिए हम पहले कुछ मैप को जान लेते हैं। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप, अगर हम एक कुछ इमेजरी लोकेशन जानने के लिए हम कुछ चीजें इमेजनरी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एक इक्वली, अगर मैप को डिवाइडेड करते हुए इक्वली एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे इक्वेटर। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो इस इक्वेटर से ऊपर वाला जो हिस्सा है, नॉर्दर्न साइड का हिस्सा है, वो कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। ये कहलाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो अपना जो इंडिया है भाई, वो कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इससे भी और डिटेल से जानने के लिए कुछ चीजें और हम जान लेते हैं। उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, आपको दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में कुछ इमेजरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, तो उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। और वैसे ही प्राइम मीडियन की ईस्ट और वेस्टर्न साइड में जो इमेजरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। बस इतना याद रख लीजिए। अब पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन क्या है। ये हम पहले आपको बता चुके हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है वो वर्ल्ड मैप पे कहां पड़ती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। इंडिया का जो मेनलैंड एक्सटेंशन है, अगर हम लैटिट्यूड की बात करेंगे, लैटिट्यूड लैटिट्यूड तो डिस्टेंस क्या है? लैटिट्यूड पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड जो पड़ता है वो बच्चा करना पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पड़ेगा। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये ध्यान रखना आप हमेशा। अब ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, इस नॉर्थ है, ये साउथ है। तो साउथ ईस्ट पार्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ता है, साउथ वेस्ट पार्ट में लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है। ठीक है, आइलैंड ये ध्यान रखना। अब इंडिया का साइज पढ़ेंगे। इंडिया लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो इंडिया जो टोटल शेयर करता है वर्ल्ड के साथ, वो 2.4% लैंड मास शेयर करता है, जमीनी हिस्सा शेयर करता है। इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया विश्व का 7वां बड़ा देश है एरिया वाइज। उससे बड़े देश कौन से हैं? रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखना हमेशा, ये इंपोर्टेंट है। शॉर्ट में भी कुछ रख सकते हैं कि रक्कू रक्कू चाइना की बाई, मीन्स रक आर आर ए फॉर रसिया। ठीक है, रशिया। सी फॉर कनाडा। ठीक है, यू फॉर यूएसए। चाइना, चाइना तो आ ही गया। बी फॉर ब्राजील। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई फॉर इंडिया। रक्कू चाइना की बाई, ये याद रखना हमेशा, शॉर्ट ट्रिक है, याद रख लेना, ये इजी याद हो रहेगी। नेक्स्ट क्या है कि जो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री अबाउट है 15,200 किलोमीटर, और टोटल मेनलैंड, कोस्टल मेनलैंड है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को मिला के जो टोटल है वो है 7,516.6 किलोमीटर, ये याद रखना।
फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेके अरुणाचल का जो टाइम गैप है वो 2 घंटे का लगभग गैप है। लेकिन फिर भी आप सपोज सोच के देखिए कि भाई फिर भी जो टाइम है वो सेम क्यों है, लेकिन यहाँ पे जो सन राइजिंग होता है यहाँ पे 2 घंटे का गैप है लगभग। यहाँ अगर 7 बजे होगा तो यहाँ लगभग 9 बजे होगा, या 5 बजे होगा तो यहाँ 7 बजे होगा सनराइज। ठीक है, तो इंडिया का जो टाइम जोन है, या फिर बोलेंगे ईस्टर्न मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो ये मिलता है 82 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से जो टाइम है, ये मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश से निकल गया है। मतलब अगर हम बात ये करें, ईस्टर्न मेरिडियन है वो इंडिया को लगभग ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है ये भी, इसलिए इसको इंडिया का ईस्टर्न मेरिडियन माना गया है। ठीक, और ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भैया ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन था, इंदिरा पॉइंट, अब तो ये गुमनाम हो गया है सुनामी में। अब आता है आगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये कुछ वर्ल्ड है, आप देख लीजिए वर्ल्ड मैप है आपके सामने, ये अपना है इंडिया। ओके, तो देखेंगे कि यहाँ से ये इंडियन ओशन है, ठीक, और ये है यूरोप है। अगर एशिया की बात करें तो अप्रोक्स ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये सब क्या है, एशिया है, ये यूरोप है, यहाँ पे इंडिया है। तो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये है साउथ, साउथ साउथ डायरेक्शन मान सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, देखा आपने कि इंडिया की जो लोकेशन है वो सेंटर में है, ईस्ट और वेस्ट के सेंटर में है, बिल्कुल सेंट्रिक लोकेशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्या है। इंडिया इज द इंडियन लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, इट इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। मीन्स क्या, ये तुम देखा कि ईस्ट और वेस्ट में बिल्कुल सेंटर में है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन में ही साउथ एशिया में इंडिया अपना लाई करता है। ठीक है, बिल्कुल सेंट्रिक लोकेशन है, और सेंटर में बैठा है तो बॉस है भाई, इंडिया का बॉस है। The Trans-Indian Ocean is the route which connected the country of the Europe in the west and the countries of the East Asia, provided a strategic central location to India. अगर हम ये देखेंगे कि भाई ये बिल्कुल यहाँ भी व्यापार करना है, इस तरह भी व्यापार करना है, तो बिल्कुल बॉस बने बैठे रहेंगे भाई, बीच में चुंगी चौधरी बने बैठे रहेंगे। ठीक है ना, तो इंडिया की बिल्कुल स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, और इसी के नाम पे इंडिया की इस सेंट्रिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के नाम पे इंडियन ओशन का नाम भी इंडिया के नाम पे ही पड़ा है। ठीक है, ये वाली बात आप हमेशा याद रखना है, इंडिया, ठीक है, इंडियन ओशन भी इसी के नाम से पड़ा है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि एंशिएंट टाइम पे जो इंडिया का अदर कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप था वो पूरा कंप्लीटली लैंड रूट बेस्ड था। ठीक है, उस टाइम पे मेरे टाइम जो समुद्री यात्रा या समुद्री व्यापारिक मार्ग वगैरह नहीं खुले थे। ये हमें पता है कि भाई समुद्री मार्ग किसने खोले थे, वास्को डी गामा ने सबसे पहले इंडिया आया था, और उसी ने समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है ना, तो बहुत सारे ट्रेवलर आए, ठीक है ना, और यहाँ से गए भी लोग। तो दीज रूट हैव कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटी इन द एंशिएंट टाइम। तो जो लैंड रूट से इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया एक्सचेंज ऑफ आइडिया। हमने वर्ल्ड को दिया क्या, हमने आइडिया शेयर किया, उपनिषद का आइडिया शेयर किया, रामायण लोग सीखे, पंचतंत्र सीखे, न्यूमरल सीखे, डेसिमल सिस्टम हमारे ऐसे सीखे। हमने सिखाने के साथ साथ बिजनेस से सीखा भी, बाहरी क्षेत्रों से सीखा भी। क्या सीखा, ग्रीक स्कल्पचर, ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, गुंबद आकार, ये सीखा। ठीक है, ये ग्रीक स्कल्पचर, ठीक है, मिनराट, अब मीनार बनाना सीखे। तो ये सारी, ये क्या है कि ये हम सब सीखे वेस्ट एशिया से। ठीक है ना, तो काफी कुछ सीखा भी है और सिखाया भी है। ओके, अब आता है इंडियाज नेवर। नेवर तो हमारे पड़ोसी देखे हैं, देखिए पड़ोसी की बात करें भाई, जब हम कहीं किसी के बारे में बात करते हैं तो पड़ोसी के बारे में बात करें। इंडिया हैज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ये हमको सबको बताया है। ओके, इंडिया शेयर इट लैंड बाउंड्री विद द, ये देखिए ये डायरेक्शन है ईस्ट, पहले वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
ओके। तो इंडिया शेयर इट लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दो कंट्री से इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चाइना एंड तिब्बत, चाइना तिब्बत नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, ये नॉर्दर्न एरिया है। ठीक है, ये नॉर्दर्न एरिया है। तो भाई चाइना ने तिब्बत कब्जा रखा है, हमारी बाउंड्री इससे भी शेयर होती है, ये भूटान से भी शेयर होती है। किससे? भूटान से। नेपाल से भी शेयर होती है, चाइना से भी शेयर होती है नॉर्दर्न एरिया में। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, ये ईस्टर्न में कौन सा? म्यांमार है और बांग्लादेश है। अबर साउदर्न नेबर कौन भाई? मालदीव भी है और श्रीलंका भी है। ठीक है, और श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय नैरो चैनल, नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट। पाक स्टेट, स्टेट क्या होती है? स्टेट, स्टेट की बात करें कि भाई जो पानी का एक नैरो चैनल जो दो लैंड मास को अलग अलग करता है, जैसे ये है इंडिया है, ये है, बिल्कुल सेपरेट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे स्टेट। ठीक है, तो उस स्टेट का नाम क्या है? पाक स्टेट। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि बेसिक चीजें आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई होंगी। ठीक है ना? तो यही इतनी सी चैप्टर था। ओके, जय हिंद।